हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। गाइस, जो जितने भी एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। सो इसलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डिड इंडिया हैज बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया के पास कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम थी, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले किस इकोनॉमिक सिस्टम पे चलता था। तो यहाँ हमसे इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो इकोनॉमी अडॉप्ट किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी था, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया से वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करें। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो रॉ मटेरियल को इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना चाहते थे, ताकि इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर सकें और वहाँ से फिनिश गुड्स इंडिया में भेज सकें, वो भी महंगे दामों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिविजुअल्स इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इंडिविजुअल्स इनकम को हम किस और नाम से जानते हैं, या इसे किस क्या कहा जाता है। तो इंडिविजुअल्स इनकम को हम पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। पर कैपिटा इनकम को, यानी पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम, यानी एक इंडिविजुअल की इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज वेरी सिग्निफिकेंट। यानी उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पर कैपिटा इनकम को बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से एस्टिमेट किया था। तो वो थे बीके और आरबी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू नेम द सिस्टमैटिक डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। सिस्टमैटिक डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं। इसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशर्स वांटेड टू रिड्यूस इंडिया टू मेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो किस चीज़ को रिड्यूस करना चाहते थे, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करना चाहते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के तहत। तो वो ग्रेट एक्सपोर्टर बनना चाहते थे रॉ मटेरियल का, ताकि यहाँ से वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकें और अपने वहाँ इंडस्ट्री सेटअप जो किया गया था वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को ईजिली कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो इंडस्ट्री का मैसिव सॉरी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का जो डिक्लाइन था, इन्होंने मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया। तो जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री बंद होंगे, डिक्लाइन होंगे, तो लोगों के पास रोजगार कम होंगे, और रोजगार कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। तो इसने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा, व्हाट वाज इंडियन कंज्यूमर मार्केट डिराप्टेड ऑफ। तो इंडियन कंज्यूमर मार्केट जो था वो लोकली मेड गुड्स से डिजर्व करता था। ज़्यादातर जो मार्केट था वो लोकल मेड गुड्स पे डिपेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन एडवर्सली अफेक्टेड द फॉरेन ट्रेड। यानी कि जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी प्रोडक्शन की, उसने फॉरेन ट्रेड को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया था, तो कमोडिटी का अफेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिटेन हैड टू कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। जो ब्रिटेन था उसका पूरे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे किस तरह का कंट्रोल था। तो उसका कंट्रोल मोनोपोली था, यानी एकाधिकार था ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन सॉरी जितना कितना परसेंट ऑफ ट्रेड जो था वो रिस्ट्रिक्ट किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द ओपनिंग ऑफ इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे जो इंटेंसिव ओपनिंग किया गया था वो क्या किया गया था, तो वो किया था स्विस कैनल, यानी जो स्विस नहर थी उसका जो ओपन किया गया था वो बहुत ही इफेक्टिव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फेमस कॉटन टेक्सटाइल दैट हैड गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो वो कौन सी कॉटन एंड स्टाइल थी जिसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी। तो वो ढाका मसलिन थी, जो कि बंगाल में ओरिजिनेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वर ग्रोविंग मोर देन क्रॉप्स
देन फूड क्रॉप्स। तो ये पूछ रहा है कि जो कॉमर्शियलाइज़ेशन का जो प्रोसेस था, उसमें जो फार्मर्स थे, उसने फूड क्रॉप्स के बजाय क्या ज़्यादा उगाना स्टार्ट किया था? तो उन्होंने फूड क्रॉप्स के बजाय कैश क्रॉप को ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स स्मॉल फार्मर एंड डिड नॉट हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। तो जितने जो लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स थे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें। तो कौन सा नहीं था? तो उनके पास शेयर क्रॉपर्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द पनिशमेंट ऑफ जमींदार इफ दे वर नॉट एबल टू कीप द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। यहाँ पूछ रहा है कि रेवेन्यू सेटलमेंट के तहत अगर वो ये रेवेन्यू सेटलमेंट का काम नहीं कर पाते थे, इनके टर्म्स और कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पाते थे, तो इनको क्या पनिशमेंट दिया जाता था, जो जमींदार होते थे। तो अगर जमींदार जो होते थे, वो रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो इनको इनके राइट्स को छीन लिया जाता था, इनके जॉब को छीन लिया जाता था और इनके टाइटल को भी छीन लिया जाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लॉस्ट देयर राइट्स, जॉब वर टेकन अवे, टाइटल वर द टेकन along with that along with the land। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू बाय जमींदार वर। तो जो डेट था जमींदारों का डिपॉजिट करने का, एक स्पेसिफाइड रेवेन्यू वो फिक्स हुआ करता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार। जमींदारों का मेन इंटरेस्ट क्या होता था? तो उनका मेन इंटरेस्ट होता था टू कलेक्ट रेंट एंड रेवेन्यू, किराया और राजस्व कलेक्ट करना लोगों फार्मर्स से और लोगों से। ये हमारे एमसीक्यूज थे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बस मैं क्वेश्चन को बताऊंगी, आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू वी से दैट इंडिया इंडिया वाज अ कॉलोनियल इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द इंडियन इंडस्ट्रीज लूप साइट्स इन द 1947। 1947 में इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो किस तरह से लूप साइडेड थी, इसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ डिड टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज अंडर द ब्रिटिश रूल। किस तरह से जो ट्रेड की पॉलिसी थी और टर्म्स थी वो ब्रिटिश रूल के तहत चेंज हो गई थी। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस से आप क्या समझते हैं। सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रमोटेड कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। यानी कि जो रेलवे आया था इंडिया में ब्रिटिश रूल के तहत जो लाया गया था, इसको प्रमोट किया गया था, क्या ये इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लोटेशन के लिए था? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इन दोनों का रीजन आपको देना है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द ईयर 1921 was the year of great divide with regard to the growth of population in India, true or false with reason। अब आपको ये बताना है कि 1921 में जो ईयर था ये इसमें ग्रेट डिवाइड हुआ था ग्रोथ और पॉपुलेशन इंडिया का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? रीजन सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन। किस तरह से जो भेदभाव वाली ट्रेड पॉलिसी थी वो कंट्रीब्यूट की थी सक्सेस में इंडिया के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कमेंट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो जो टीलर सॉइल के टिलर हुआ करते थे, उनका कंडीशन क्या था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को आपको डिस्क्राइब करना है, उसपे कमेंट करना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में जो ये टिलर्स थे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ वाज द इंडियन इकोनॉमी चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टू सूट द ब्रिटेन इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिश रूल के दौरान अफेक्टेड हुई थी या चेंज हुई थी। इसमें ब्रिटिश का इंटरेस्ट को आपको बताना है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।